नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल हिंसा पर बड़ी ममता बनर्जी की मुश्किलें, क्योंकि एक्शन मोड पर आई सीबीआई ने बंगाल हिंसा की शुरू की जांच। जी हां, इसी कड़ी में सीबीआई की टीम ने मृतक बीजेपी नेता अभिजीत सरकार के घर का दौरा किया है और परिवार सहित आसपास के लोगों से भी बंगाल हिंसा को लेकर पूछताछ की गई है। आपको बताते चले कि बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में हिंसा का तांडव मचाया हुआ था, जिसका खुलासा अभिजीत सरकार ने फेसबुक लाइव के जरिए किया था और जिसके बाद कुछ ही घंटों बाद अभिजीत सरकार की टीएमसी के गुंडों की ओर से बर्बरता से हत्या की गई थी। और अब इसी कड़ी में हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई अपनी तफ्तीश में जुट चुकी है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार बंगाल हिंसा को लेकर पिछले कई महीनों से झूठ बोलती हुई आ रही हैं, अब उनके झूठ का खुलासा करने के लिए सीबीआई ग्राउंड पर जाकर लोगों से पूछताछ कर रही है। और इसी कड़ी में जो बंगाल हिंसा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की बर्बरता से जो हत्या की गई थी, किस तरीके से उनके जानवर के साथ भी बर्बरता के साथ टीएमसी के गुंडों ने उसकी जान ली थी, अब उसी की पूछताछ करने के लिए सीबीआई की टीम अभिजीत सरकार के घर में पहुंची है, जहां पर लगातार उनके परिवार वालों से बातचीत करने का काम किया जा रहा है। तो साथ ही साथ बंगाल हिंसा में किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने बर्बरता की थी, इसको लेकर अभिजीत सरकार के आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। आपको बताते चले कि अभी हाल ही में हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने बंगाल में लगातार पिछले लंबे समय से जो बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा था, इसको लेकर ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए एसआईटी और सीबीआई जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद 4 सदस्यीय सीबीआई की टीमों का गठन किया गया था। और अलग अलग इलाकों में अब ये सीबीआई की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिर कैसे इतने लंबे समय से बंगाल में हिंसा का तांडव जारी है और आखिर क्यों नहीं तो तमाम शिकायतें बार बार सामने आ रही थी, इस पर सुनवाई बंगाल पुलिस और बंगाल सरकार की ओर से नहीं की गई थी। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीनों से बंगाल में हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन इस पर बोलने की बजाय, इस पर जवाब देने की बजाय ममता बनर्जी लगातार इसे नजरअंदाज करती हुई दिखाई पड़ी थी। किस तरीके से हाई कोर्ट में भी हलफनामा दायर करने की जगह ममता बनर्जी तमाम तरह के पैंतरे अपनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आखिरकार ममता के सारे गुनाहों के पाप सामने आएंगे कि किस तरीके से तमाम उन बीजेपी नेताओं से लेकर उन मासूम हिंदुओं को बर्बरता से मारने का काम बंगाल में किया गया है, जिनका दोष सिर्फ इतना था कि वो बीजेपी के समर्थक थे और उन्होंने टीएमसी के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में वोट दिया था। जी हां, क्योंकि 2 मई के बाद जैसे ही परिणाम सामने आए थे, उसके बाद से ही लगातार बंगाल में टीएमसी के गुंडों ने ममता बनर्जी के इशारों पर क्रूर शासक पैदा करना शुरू कर दिया था, जिसका खुलासा हालांकि एनएचआरसी की टीम ने भी साफ तौर पर किया था कि बंगाल में कानून का शासन नहीं है बल्कि शासक का कानून है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के इशारों पर एक के बाद एक बड़ी बमबारी पथराव की तस्वीरें सामने आई थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर एनएचआरसी की टीम ने भी जांच की थी और अलग अलग इलाकों में जाकर, फिर चाहे वो कूच बिहार हो, फिर चाहे वो शीतल कुची हो, फिर चाहे वो नंदीग्राम से लेकर तमाम ऐसे अलग अलग एरिया हो जहां पर खास तौर पर टीएमसी के गुंडों की बर्बरता सामने आई थी। और ये तमाम जांचबीन के बाद हालांकि एनएचआरसी की टीम ने भी अपनी एक पूरी रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट को सौंपी थी और जिसके बाद उन तमाम रिपोर्टों का हवाला लेने के बाद हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे कि आखिर कैसे ममता सरकार की निगरानी में इतना सब कुछ बंगाल में होता रहा, लेकिन ममता बनर्जी इस पर कार्रवाई करने की बजाय लगातार अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने में लगी हुई थी। और इसीलिए अब आखिरकार बंगाल हिंसा को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और अदालत की निगरानी में साफ तौर पर सीबीआई जांच करने के आदेश दिए गए हैं, जिसे साफ तौर पर 6 सप्ताह के भीतर सीबीआई और एसआईटी को अपनी पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है। और इसी कड़ी में अब सीबीआई से लेकर एसआईटी की टीम एक्टिव मोड पर आती हुई दिखाई पड़ी है। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई ने अपनी अलग अलग इलाकों में जांचबीन शुरू कर दी है, जिसमें अभी हाल ही में सीबीआई ने यह दावा किया है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के 50% मामले कई 5 जिलों में दर्ज किए गए हैं, जिनमें बीरभूम, पूर्व बर्धमान,
सिवान, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना है, जहां पर लगातार कई शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई करने का काम बंगाल पुलिस से लेकर ममता बनर्जी ने नहीं किया है। हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी ममता बनर्जी को सख्त फटकार लगाई थी और ये कहा था कि 60% शिकायतें ऐसी हैं जो बंगाल हिंसा के बाद लोगों ने अपने बचाव में करी थी, लेकिन ममता सरकार ने इन तमाम शिकायतों को नजरअंदाज करने का काम किया है और अब ममता बनर्जी को इस पर जवाब देना होगा। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपना क्रूर शासक बनाने में लगी हुई थी, हालांकि किस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं बंगाल में सामने आई थी, हमने तमाम आपको सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट दिखाई थी। और अब इसी कड़ी में जो बीजेपी के नेता अभिजीत सरकार की हत्या भी टीएमसी के नेताओं ने की थी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीबीआई अब एक्शन मोड पर आ चुकी है और इसी कड़ी में अब अभिजीत सरकार के परिवार के साथ ही आसपास के इलाकों के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, अगर आपको दरअसल याद दिलाते चले कि अभिजीत सरकार वो शख्स थे जिन्होंने बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद फेसबुक लाइव किया था और फेसबुक लाइव के जरिए जो लगातार ताजा हालात वहां पर बंगाल में बने हुए थे, किस तरीके से टीएमसी के नेता, टीएमसी के गुंडे बमबारी करते हुए दिखाई पड़े थे, वो तमाम खुलासा फेसबुक लाइव के जरिए अभिजीत सरकार ने किया था और ये मांग की थी कि जो अब लगातार टीएमसी के गुंडे एक के बाद एक बर्बरता अलग अलग इलाकों में कर रहे हैं, इसे रोका जाए। जो बीजेपी के दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ मचाई जा रही है और यहां तक कि मासूम जानवर जिन्हें कुछ बंगाल हिंसा के बारे में, बंगाल चुनाव के बारे में नहीं पता, उनकी तक बर्बरता से हत्या टीएमसी के गुंडों की ओर से की गई थी और ये तमाम जानकारी अभिजीत सरकार ने अपने फेसबुक लाइव में दी थी। लेकिन फेसबुक लाइव के कुछ ही घंटों के बाद टीएमसी के नेताओं ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी थी और अब साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर बंगाल हिंसा की बात करें तो किस तरीके से लाखों लोगों ने बंगाल से पलायन किया था, तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे बंगाल में जो लगातार हालात भयभीत हो चुके थे, खुलेआम जो लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ी थी, उनसे परेशान होकर और टीएमसी के गुंडों से लगातार अत्याचार जो उनकी ओर से किया जाता है उससे बचने के लिए कैसे असम के अलावा अलग अलग राज्यों में बंगाल के जो मेन बंगाली लोग हैं वो शरण लेते हुए दिखाई पड़े थे। यहाँ तक कि जो पश्चिम बंगाल की जनता अब अपने घर को वापस आना चाहती है, तो किस तरीके से टीएमसी के गुंडे खुलेआम अपनी शर्मनाक हरकत दिखाते हुए नजर भी आए थे और ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि अगर जो भी बंगाल वासी बंगाल से बाहर गए वो अपने घर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें अपनी घर की महिलाओं को हमारे पास छोड़ना होगा। इन तमाम तरह की बातों को कहकर टीएमसी के गुंडों की कई बार तानाशाह बंगाल में सामने आ चुका है और अब इस तानाशाह का अंत करने के लिए साफ तौर पर सीबीआई की टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 4 सदस्य सीबीआई की टीमें अलग अलग बंगाल के इलाकों में जाकर पूछताछ कर रही हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में जो अब तक हिंसा का तांडव ममता बनर्जी के इशारों पर चल रहा था, इससे बचाने के लिए, इससे बचने के लिए ममता बनर्जी तमाम पैंतरे इस्तेमाल करती दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि पहले से ही ममता बनर्जी की कुर्सी में राजनीतिक संकट बरकरार है और अब जिस तरीके से एक के बाद एक जो बंगाल में हाहाकार मचाने का काम ममता बनर्जी ने किया था, किस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या वहां पर की गई थी, हम सबने देखा था कैसे एनएचआरसी की टीम पर खुलेआम हमला ममता बनर्जी की ओर से कराया गया था और किस तरीके से जो केंद्रीय बड़े बड़े मंत्री भी बंगाल के हालातों को लेकर जब जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे तो किस तरीके से उनके काफिले पर भी हमला किया गया था और किस तरीके से जो राज्यपाल धनखड़ जगदीप धनखड़ ने जो ममता बनर्जी से लगातार जो बंगाल में हिंसा का तांडव बना हुआ है उस पर जब विनम्र निवेदन से लेकर सख्त आदेश ममता बनर्जी को दिया था, तो किस तरीके से राज्यपाल को भी परेशान करने का काम ममता बनर्जी के इन गुंडों की ओर से किया गया था। तो ये तमाम तस्वीरें जो सामने आई थी, जिससे साफ तौर पर अब ये साबित हो गया था कि ममता बनर्जी किस तरीके से क्रूर शासक पश्चिम बंगाल में बनाकर बैठी हुई है, जिसको लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट भी ममता बनर्जी को फटकार हालांकि लगा चुका है। लेकिन अब जब ममता बनर्जी की सरकार का अंत निश्चित दिखाई पड़ रहा है, जब ममता बनर्जी के काले कामों का अंत निश्चित तौर पर दिखाई पड़ रहा है, तो अब ऐसे में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कहती दिखाई पड़ रही है और जो हाई कोर्ट की ओर से सीबीआई और एसआईटी को जो जांच करने के आदेश दिए गए हैं, अब उनकी
की जांच की आंच से बचने के लिए ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी चाहे कितने भी पैंतरे अपना ले, अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई ने इस बंगाल हिंसा को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है और एक्टिव मोड पर आई सीबीआई ने अभिजीत सरकार के घर का दौरा किया है, जिसमें साफ तौर पर परिवार के साथ आसपास के लोगों से भी मुलाकात की जा रही है, जिसमें तमाम खुलासे ऐसे सामने आ रहे हैं जो ममता बनर्जी के खिलाफ है, जो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए चौंकाने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि यही बड़ी वजह है कि ममता लगातार बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई से लेकर एसआईटी की टीम जो काम कर रही है, इससे ममता के काले कारनामों का खुलासा होगा। यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है और इसलिए ममता बनर्जी अब हाईकोर्ट के तमाम फैसलों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कहती दिखाई पड़ी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।